हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा पीडिया के इम्पोर्टेंट रेडियोलॉजिकल इमेजेस के ऊपर। और देखिए, इन दिस वीडियो में पर्टिकुलर बात करने वाला हूँ सीवीएस की, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, और सीवीएस के अंदर भी मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूँ सीएचडी की, यानी कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की। ओवरऑल सीएचडी के अंदर हम जितनी भी एक्सरेज पढ़ते हैं ना, जितनी भी चेस्ट एक्सरे पढ़ते हैं, तो उन सबका मैं यहाँ पर आपको ओवरव्यू दूंगा। उसी के साथ देखिए, मैं आपको कुछ न्यूमोनिक भी बताऊंगा ताकि आप विद इन सेकेंड एग्जाम में आंसर दे पाए। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले वीडियो के अंदर जो ये वाली चेस्ट एक्सरे की इमेज दिखाई दे रही है, तो इस वाली इमेज को देखकर बताओ कि आपके हिसाब से क्या डायग्नोसिस बनेगी। एंड जब आप इस वाली इमेज को फोकस करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये चेस्ट एक्सरे है, ठीक है। उसी के साथ सर देखिए, मुझे यहाँ पर जो हार्ट का शेप है ना, वो कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे गोल गोल यानी कि अंडे जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। मतलब कि एक स्ट्रिंग की, मतलब कि जो स्ट्रिंग होती है ना, उससे क्या, उससे जो एग है वो हैंग किया हुआ है। ओके, मतलब कि स्ट्रिंग से अंडा लटका हुआ है। तो देखिए, हमने यहाँ पर वही ड्रॉ कर रखा है। ये देखिए, एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। ओके, दिस इज एग है, और इसके देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रिंग से लटका हुआ है। ओके, एंड अब आप बोलेंगे सर ठीक है, चलो सर एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस है, तो ये किस में मिलता है। तो देखिए, जब आप एग लिखते हो ना, ई डबल जी, तो आपने क्या लिखा, 2 बार जी लिखा। और ऐसी कौन सी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जिसके अंदर जी आता है, जिसके सेंटर में जी आता है, तो आप बोलेंगे सर टी जी ए, यानी कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो सर एक जी यहाँ पर है, 2 बार जी यहाँ पर है, मतलब कि क्या है, टोटल 3 बार जी है, जी जी जी। तो ओवरऑल जी 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 यानी कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। 2 बार जी एक के लिए, 1 बार जी किसके लिए, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के नेम के लिए। तो देखिए वही लिख रखा है, एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस किस में मिलेगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में मिलेगा। तो क्योंकि इसमें जी आ रहा है, 2 बार कहाँ आ रहा है, एग में आ रहा है, तो ओवरऑल टोटल 3 बार जी हो गया। ये बात हो गई। इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे पर। तो देखिए, दिस इज चेस्ट एक्सरे। इसे देखकर बताओ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डायग्नोसिस बनेगी। तो देखिए, आप जब इसे देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सर मुझे ये फिगर 8 जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि सर देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दिस इज फिगर 8 अपीयरेंस। ओके, चलो ठीक है। एंड सर जो फिगर 8 है ना, इसी के जैसा मुझे क्या दिखाई देता है, स्नोमैन दिखाई देता है। मतलब कि मैं इधर आता हूँ, ये देखिए देखिए, दिस इज फिगर 8, और मुझे अगर स्नोमैन बनाना है तो मैं ऐसे ही फिगर 8 जैसा बनाता हूँ। देखिए, ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाला ये हो गया, मतलब कि फेस वाला ऊपर वाला हो गया और ट्रंक वाला नीचे वाला हो गया। मतलब कि सर जो फिगर 8 है ना, वो मुझे स्नोमैन जैसा दिखाई देता है। और देखिए, आप जो स्नोमैन है ये कहाँ बनाते हो, जब आप जाते हो हिमाचल, आप जाओगे ना मनाली में, शिमला में, तो वहां पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है, तो वहीं पर आप स्नोमैन बनाते हो। तो ओवरऑल आप कहाँ गए, आप गए मनाली में, शिमला में, या बोल दीजिए हिमाचल में। तो ओवरऑल आप वहां जाएंगे तो वहां पर आपको क्या लगेगी, वहां पर आपको ठंड लगेगी। ठंड मतलब टी। देखिए, आपको हिंदी से याद करना पड़ेगा, ठंड मतलब टी। ओवरऑल ये पूरा का पूरा हमारा निमोनिक है। तो देखिए, टी का मतलब क्या है, ठंड मतलब, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टोटल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, या बोल दीजिए कंजेशन, TAPVC। तो TAPVC किस में मिलता है, मतलब कि TAPVC के अंदर हमें जो हार्ट का शेप है वो कैसा मिलता है, स्नोमैन शेप का हार्ट मिलता है, या बोल दीजिए फिगर ऑफ 8 शेप का हार्ट मिलता है। तो हमने यहाँ वही लिख रखा है कि हमें यहाँ पर जो हार्ट का शेप है वो फिगर 8 जैसा या स्नोमैन जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने यहाँ लिख भी रखा है, दिस इज स्नोमैन अपीयरेंस। देखिए ना, स्नोमैन जैसा दिखाई दे रहा है, और जो कि किस में मिलता है, और ये मिलता है स्नोमैन। देखिए, यहाँ लिख रखा है पूरा का पूरा स्नोमैन, स्नोमैन, या बोल दीजिए फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, जो कि मिलता है टोटल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, या बोल दीजिए कंजेशन, स्पेशली सुप्राकार्डियक टाइप में। देखिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि TAPVC में मिलता है, चलो ठीक है, बट TAPVC में भी कौन से टाइप में मिलता है, तो ध्यान रखना, सुप्राकार्डियक टाइप ऑफ TAPVC या TAPVR में मिलता है क्या, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस ऑफ हार्ट। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे पर। तो देखिए, दिस इज अवर अनदर चेस्ट एक्सरे। एंड जब आप इसे फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि सर मुझे यहाँ पर जो हार्ट है ना, वो ऐसे बूट शेप का दिखाई दे रहा है। बूट मतलब जूता। और देखिए, जब आप बूट लिखते हैं तो देखिए इसमें क्या आता है, एक बार ओ एक बार ओ, मतलब कि आपने यहाँ पर 2 बार ओ लिखा। और ऐसी कौन सी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जिसके सेंटर में ओ आता है, तो आप बोलेंगे सर टेट्रालजी ऑफ फैलोट। TOF में सेंटर में क्या आता है, ओ आता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 बार ओ हो गए। देखिए, ओ ओ ओ, फर्स्ट जो 2 ओ है ये किसके लिए है, ये बूट के लिए है। बूट का जो 2 ओ है, ओ ओ, अनदर ओ किसके लिए है, टेट्रोलॉजी ऑफ फाइलोट्स, इसके ओ के लिए है। देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जी था, जी जी जी। पहले वाले 2 जी किसके लिए थे, एक के लिए थे। अनदर वाला किसके लिए था,
जिस कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में सेंटर में जी आता है। ओके, तो यहाँ पर जी 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 था, यहाँ पर ओ है। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए वही यहाँ पर देखिए हमें बूट जैसा दिखाई दे रहा है हार्ट। ओके, और कहाँ मिलता है? ये मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स के अंदर, TOF के अंदर। तो देखिए बूट शेप हर्ट बोल दो या बोल दो कोर एंड साबुत अपीयरेंस, दोनों एक ही बात है। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर बूट शेप क्यों मिलता है? तो देखिए इसका आंसर नीचे है कि जो हर्ट का एपेक्स है ना वह क्या होता है, ऊपर की तरफ टर्न कर जाता है। हर्ट का जो एपेक्स है वह ऐसे ऊपर की तरफ टर्न कर जाता है। क्यों कर जाता है? ड्यू टू हाइपरट्रोफी। वही लिखा है, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हर्ट का जो एपेक्स है वो ऊपर की तरफ क्या कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। इसीलिए हमें बूट शेप का हर्ट दिखाई देता है। एंड इसी के साथ देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स, इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए नाम से क्लियर है भाई, टेट्रोलॉजी। टेट्रोलॉजी मतलब कि इसमें आपको 4 चीजें देखने को मिलती है। तो देखिए 1 2 3 4 उन चारों को हमने नीचे लिख रखा है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, PYQ है। तो देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स के अंदर जो 4 चीजें मिलती हैं उन्हें कैसे याद कर सकते हैं? PROV। ओके, प्रूव से PROV। पी का मतलब क्या है? पल्मोनरी स्टीनोसिस। पल्मोनरी स्टीनोसिस मतलब कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना उसका जो आउटलेट है ना वो क्या हो गया, स्टीनोसिस हो गया। स्टीनोसिस मतलब कि नेरो हो गया, एबनॉर्मल नेरोइंग, उसे ही क्या बोलते हैं, स्टीनोसिस बोलते हैं। तो वही लिख रखा है, नेरोइंग ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो। अगर राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, लंग्स को प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, लंग्स को कम ब्लड जाएगा। अगर लंग्स को कम ब्लड जाएगा तो इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं ओलिगेमिक लंग फील्ड। ओके, तो देखिए डिक्रीज ब्लड टू लंग्स यानी कि ओलिगेमिक लंग फील्ड। अरे ओलिगेमिक मतलब कि कम जा रहा है। देखिए PYQ है ये, और इसी नाम से क्वेश्चन आया था कि आईना सेट के अंदर आया था कि ओलिगेमिक लंग फील्ड कौन सी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या गया था? आंसर गया था जिसमें बूट मिलता है यानी कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स, इसमें ओलिगेमिक लंग फील्ड मिलता है क्योंकि पल्मोनरी स्टीनोसिस की वजह से लंग्स की तरफ क्या जाता है, ब्लड कम जाता है। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए अनदर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अनदर पॉइंट क्या है, ओवरराइडिंग अवोल्टा। ओवरराइडिंग अवोल्टा मतलब आप इसे ऐसे समझो, मतलब कि नॉर्मली अगर आपको हॉर्स राइड करनी है तो आप क्या करेंगे, एक घोड़े के ऊपर बैठेंगे। बट अगर आपने ये वाला फोटो देखा हो अजय देवगन का, ये क्या करता है, 2 घोड़ों के ऊपर राइड करता है। अगर आप 2 घोड़ों के ऊपर एक साथ बैठे हुए हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज ओवर राइडिंग। ओके, तो एज इट इज यही सिचुएशन कहाँ पर है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स के अंदर है। मतलब कि नॉर्मली जो अवोल्टा होती है वह ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलती है। अवोल्टा कहाँ मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाहर। बट इन द केस ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं ना उससे अवोल्टा कनेक्ट होती है। तो वही लिख रखा है, अवोल्टा रिसीव ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से भी कनेक्ट होगी, लेफ्ट से भी कनेक्ट होगी। तो इसे ही क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग अवोल्टा। ओके, ओवरराइडिंग सुनते ही ये वाला फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए। उसी के साथ देखिए अनदर पॉइंट क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ओके, यहाँ पर एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट मत बोल देना। और देखिए वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ओके, मतलब कि लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ओवरऑल दीज 4 पॉइंट आर रिलेटेड टू टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर ओलिगेमिक लंग फील्ड की बात की है। तो देखिए इसके लिए एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो ओलिगेमिक लंग फील्ड है ना, ये हमें 2 कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है। वो 2 क्या होती है? तो देखिए उसे आप रिमेंबर कर सकते हैं इस वाले फोटो से। देखिए इसे कौन नहीं जानता, मतलब कि ये वाला सीरीज किसने नहीं देखा? तो देखिए ये है हातिम, आपने देखा होगा। तो देखिए इसका नाम क्या है, ये क्या होता है, इसका नाम, इस बंदे का नाम तो हातिम है, ये क्या है, दिस इज होबो। इसका नाम क्या है, होबो। तो देखिए होबो से हमने क्या बनाया, बोबो। ओके ओके, तो हमने होबो से क्या बनाया, बोबो बनाया। बोबो मतलब कि जो होबो होता है ना, हातिम में जो होबो होता है इसकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। देखिए इसकी हाइट यहाँ तक है, देखिए ये इतनी हाइट का है, और जो हातिम की हाइट है थोड़ी बड़ी है। तो ओवरऑल जो होबो है ना इसकी हाइट छोटी होती है। तो वही लिख रखा है, दिस इज शॉर्ट हाइट। होबो की क्या होती है, शॉर्ट हाइट होती है। शॉर्ट हाइट मतलब कि इसमें क्या होता है, लंग्स को कम ब्लड जाता है। शॉर्ट हाइट या बोल दीजिए कम हाइट, अगर कम हाइट है मतलब कि लंग्स में कम ब्लड जाएगा। तो ओवरऑल बोबो का मतलब क्या है, बोबो का मतलब है कि बीओ मतलब बूट शेप हर्ट, बीओ का मतलब क्या है, बॉक्स शेप हर्ट। ओवरऑल जो बूट और बॉक्स शेप हर्ट होते हैं ना, उन दोनों वाली डिजीज में क्या मिलता है, हमें ओलिगेमिक लंग फील्ड मिलता है। मतलब कि सर आप यूँ बोल रहे हैं कि नंबर 1 क्या है, बूट शेप हर्ट, जो कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स में मिलता है। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें ओलिगेमिक लंग फील्ड मिलेगा। और देखिए इसके बाद अभी मैं यहाँ बताऊंगा, दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इस वाले चेस्ट एक्सरे को देखिए, यहाँ पर आपको बॉक्स शेप का हर्ट दिखाई दे रहा है। और देखिए जो ये बॉक्स शेप का हर्ट है ना, जो ये बॉक्स शेप का हर्ट है ना, ये आपको किस में दिखाई देता है, ये आपको दिखाई देता है, देखिए दिस इज बॉक्स शेप हर्ट। ओके, बॉक्स शेप हर्ट ये आपको दिखाई देता है इबेस्टिन अनामली में। ओके, ये आपको दिखाई देता है इबेस्टिन अनामली में।
मतलब कि सर बोबो में वन का मतलब क्या है, बूट। ओके, वन बीओ का मतलब क्या है, बूट शेफर्ड, जो कि मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स में। और अनदर बीओ का मतलब क्या है, बॉक्स शेफर्ड, यानी कि एबेस्टिन अनामली। ओवरऑल सर आप न्यू बोल रहे हैं कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट और एबेस्टिन अनामली, इन दोनों में क्या मिलता है, इन दोनों में मिलता है ओलिगेमिक लंगफील्ड। तो देखिए यस, इन दोनों में मिलता है ओलिगेमिक लंगफील्ड। ध्यान रखना, बी ओ बोबो, बोबो मतलब बूट शेफर्ड, बॉक्स शेफर्ड। अगर मैंने बूट लिखा, अगर मैंने यहाँ पर 2 बार ओ लिख दिया तो मुझे 1 बार ओ और लिखना पड़ेगा। और किस में आता है वो आता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स में। अनदर बीओ का मतलब क्या है, बॉक्स। ओके, बो। तो बॉक्स में बॉक्स शेपर्ड किस में मिलता है, ये मिलता है एबेस्टिन अनामली में। ओके, एबेस्टिन अनामली में। तो ओवरऑल टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स और एबेस्टिन अनामली दोनों में क्या मिलता है, दोनों में ओलिगेमिक लंग फील्ड मिलता है, यानी कि लंग्स को क्या होगी, लंग्स को ब्लड कम जाता है। और देखिए जो ये एबेस्टिन अनामली है ना, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, जब आप ई लिखोगे ना तो देखिए ये हमने ई लिख दिया, एंड अब आपसे मैं बोलूँ कि इसका बॉक्स बनाओ, तो देखिए आप अगर ऐसे एक और लाइन खींच दो ना तो देखिए पूरा का पूरा क्या बन गया, ये ऐसे बॉक्स बन गया। तो ओवरऑल बॉक्स शेप हर्ट किस में मिलता है, एबेस्टिन अनामली में मिलता है। तो इस तरह से आप विद इन सेकंड आंसर कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब हम आते हैं इस वाले एक्सरे पर। तो देखिए जब आप ये वाला एक्सरे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर हर्ट के ऊपर ऐसे फिगर 3 शेप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एंड अब मैं आपसे बोलूँ कि ऐसी कौन सी मेजर वेसल होती है जिसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, तो आप बोलेंगे कि सर अओर्टा। अरे जो अओर्टा निकलती है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसकी टोटल 3 पार्ट होते हैं, ब्रांचेज नहीं 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से, एक होगा असेंडिंग अओर्टा जो कि नीचे से ऊपर असेंड करता है, उसके बाद सेकंड होता है आर्च ऑफ अओर्टा जो कि आर्च बनाता है, और नंबर 3 क्या होता है, डिसेंडिंग अओर्टा जो कि ऊपर से नीचे डिसेंड करता है। तो देखिए यस, मतलब कि सर जो फिगर ऑफ 3 है ये किस में मिलता है, ये उसमें मिलता है जिस आर्टरी के, जिस मेजर वेसल के 3 पार्ट होते हैं, मतलब कि अओर्टा के, यानी कि को आर्च स्टेशन ऑफ अओर्टा। तो देखिए यस, इसीलिए मैंने इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर 3 लिख रखा है, 3 लिख रखा है। तो देखिए वही अओर्टा के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो ओवरऑल फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस किस में मिलता है, को आर्च स्टेशन ऑफ अओर्टा में मिलता है। निमोनिक क्या बताया कि अओर्टा होती है, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ ब्रांच मत लिखना, ब्रांच अलग चीज है, पार्ट अलग चीज है। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए जो को आर्च स्टेशन ऑफ अओर्टा है ना, मतलब कि अओर्टा के 3 पार्ट है, तो ओवरऑल जो को आर्च स्टेशन ऑफ अओर्टा है ना, इसके अंदर आपको टोटल 3 रेडियोलॉजिकल साइन देखने को मिलते हैं। और देखिए इन 3 में से एक तो मैंने बात कर ली, वो क्या होता है, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस। ओके, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस। अनदर 2 क्या होते हैं, तो देखिए एक होता है रोइजलर साइन, ओके, और अनदर क्या होता है, रिवर्स 3 साइन। देखिए मैंने ये सब कुछ लिख रखा है, ये देखिए। ओवरऑल अवोल्टा के 3 पार्ट होते हैं, तो ओवरऑल जो को आर्च स्टेशन ऑफ अवोल्टा है इसके अंदर आपको टोटल 3 साइन देखने को मिलेंगे। देखिए मैं इस वाले इमेज से जो भी बोल रहा हूँ वो सब 3 बोल रहा हूँ, 3 3 3 3 सब कुछ 3 3 बोलना है, तो वही है। 3 साइन कौन से होंगे, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस मैंने बता दिया कि अवोल्टा के 3 पार्ट होते हैं, मतलब फिगर ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ देखिए एक होता है रोइजलर साइन, मतलब कि नोचिंग ऑफ इंफीरियर मार्जिन ऑफ रिब ऑफ 3rd to 9th रिब। मतलब कि देखिए आपको यहाँ पर जो रिब्स दिखाई दे रही हैं, इन रिब्स की जो नीचे वाली मार्जिन है ना, इंफीरियर मार्जिन है ना, उनमें ऐसे नोचिंग दिखाई देती है। ओके, इंफीरियर मार्जिन में ऐसे नोचिंग दिखाई देती है। देखिए आप ये ब्लू वाली एरो देखो, ये क्या शो कर रही हैं, ये इसी रोइजलर साइन को शो कर रही हैं। मतलब कि रिब्स की इंफीरियर मार्जिन पर ऐसे नोचिंग दिखाई देगी। और देखिए आप इन नोचिंग को ऐसे 3 जैसा ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि नोचिंग मतलब ऐसे नोच होगी। ओके, नोच होगी। तो ओवरऑल ये नोच हमें ऐसे 3 शेप की दिखाई देती है, आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये नोचिंग है ये कौन सी रिब्स में दिखाई देती है, तो आंसर है 3rd to 9th रिब में दिखाई देती है। तो ओवरऑल रोइजलर साइन, अनोदर क्या है, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस, अनोदर क्या है, रिवर्स 3 साइन। तो देखिए रिवर्स 3 साइन या ई साइन ये कब मिलता है, जब हम बेरियम सोलोंग कराते हैं, मतलब कि हम पेशेंट को मुंह से बेरियम देंगे तो तब क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा रिवर्स 3 या ई साइन। ओके, और देखिए ई साइन मतलब इसोफेगस। अरे यार हम बेरियम खिलाएंगे तो फूड कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। तो ओवरऑल इसोफेगस के अंदर हमें क्या मिलता है, ई साइन या रिवर्स ई साइन मिलता है। देखिए मैंने ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, ये देखिए दिस इज इसोफेगस। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने बेरियम सोलोन कराया, मतलब कि हमने पेशेंट को बेरियम खिलाया, तो वही है ई साइन ऑन बेरियम सोलोन। ओके, उसी के साथ देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अवोल्टा है। ओके, तो ओवरऑल अवोल्टा में क्या है, को आर्च स्टेशन है। तो जो अवोल्टा में को आर्च स्टेशन है इसकी वजह से क्या मिलता है, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस। देखिए फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस मिलता है। और देखिए इसी फिगर ऑफ 3 की वजह से क्या होता है, जो ये फिगर ऑफ 3 है ना, ये इसोफेगस के ऊपर क्या डालता है, प्रेशर डालता है। अगर इसने इसोफेगस के ऊपर प्रेशर डाला तो हमें इसोफेगस के अंदर क्या मिलता है, इसोफेगस के अंदर हमें ई साइन मिलता है। और देखिए इसी ई साइन को क्या बोलते हैं, इसी ई साइन को बोलते हैं रिवर्स 3 साइन। ओके, रिवर्स 3 साइन।
तो ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि फिगर ऑफ थ्री अपीयरेंस बोल दो, या बोल दो ई साइन, या फिर ई साइन है उसी का ही अनदर नेम क्या है, रिवर्स थ्री फिगर साइन। ये सब किस में मिलता है, ये सब मिलता है आपको को आर्च स्टेशन ऑफ अवोल्टा में। तो ओवरऑल ये तीनों के तीनों साइन, ये तीनों के तीनों साइन आपको को आर्च स्टेशन ऑफ अवोल्टा में मिलेंगे। ओके, तो हमने इसकी पूरी बात कर ली। एंड अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल चेस्ट एक्सरे के ऊपर। तो देखिए जब आप इस वाले चेस्ट एक्सरे को देखेंगे ना, तो देखिए ये क्या है, दिस इज एपेक्स ऑफ हर्ट। आपको पता होगा कि हर्ट का एपेक्स कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। एपेक्स ऑफ हर्ट कौन बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ इसे हम बोलते हैं दिस इज द राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट। हर्ट का राइट बॉर्डर है। एंड इस वाले राइट बॉर्डर पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको एक एबनॉर्मल सी शेडो दिखाई दे रही होगी। मैं इनको इरेज करता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर ऐसे एबनॉर्मल शेडो दिखाई दे रही होगी। कहाँ पर, राइट साइड ऑफ, यानी कि राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट पर। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एस एस। एस एस मतलब शिमितार साइन, जो कि किस में मिलता है, जो कि मिलता है पार्शियल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। देखिए इसके पहले मैंने किसकी बात की थी, TAPVR, यानी कि टोटल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, जो कि किस में मिलता है, टी मतलब ठंड। ठंड कहाँ लगती है, शिमला मनाली में। शिमला मनाली में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। अगर वहाँ पर स्नोफॉल होता है तो वहाँ पर क्या बनाएंगे, हम स्नोमैन बनाएंगे। अगर स्नोमैन बनाएंगे तो स्नोमैन कैसे बनाते हैं, मतलब कि स्नोमैन कैसे दिखाई देता है, फिगर ऑफ 8 जैसा। तो ओवरऑल फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, स्नोमैन अपीयरेंस ठंड में, यानी कि टोटल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। अरे भाई ये बताया था ना, फिगर ऑफ 8 स्नोमैन ठंड में। ओके, तो क्या मिलेगा, TAPVC में मिलेगा। तो वही है, यहाँ पर टोटल था, अभी मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पार्शियल की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल पार्शियल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, इसके अंदर क्या मिलता है आपको, शिमितार साइन मिलता है। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मली हमारा जो राइट लंग होता है ये ब्लड को कहाँ ड्रेन करता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अपना पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर डालता है। बट अगर जो ये राइट लंग है, इसकी जो पल्मोनरी वेन है, ये अपना ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम के अंदर नहीं डाल रही। कहाँ डाल रही है, डायरेक्टली IVC के अंदर डाल रही है। तो ये मैंने बताया ये कहाँ मिलती है, PAPVC, यानी कि पार्शियल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न के अंदर। देखिए मैंने यहाँ वही लिख रखा है कि वेयर वेन्स फ्रॉम राइट लंग ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना कावा इंस्टेड ऑफ लेफ्ट एट्रियम। मतलब कि नॉर्मली जो राइट लंग की वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, उसे कहाँ ड्रेन करना चाहिए, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। बट इन दिस केस जो पार्शियल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न है, इसमें क्या होता है, वहाँ पर ड्रेन नहीं करती। कहाँ ड्रेन करेगी, ये डायरेक्टली IVC के अंदर ड्रेन करती है। कौन, पल्मोनरी वेन्स, राइट लंग की पल्मोनरी वेन्स। तो देखिए वही वेन्स हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि जब ये ऐसे IVC के अंदर ड्रेन करती है। देखिए जैसे राइट लंग है, तो ओवरऑल देखिए ना राइट बॉर्डर साइड दिखाई देगा। तो देखिए जब ये वेन ऐसे IVC के अंदर ड्रेन करती है ना, तो देखिए यही वेन हमें एक्सरे में दिखाई देती है। देखिए ना, जो यहाँ पर ये है जो कि राइट बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, ये वही वेन है जो कि राइट लंग के ब्लड को कहाँ डाल रही है, ऐसे IVC में डाल रही है। देखिए इस वाली इमेज को देखिए, ये वाली वेन वो है, जिस वेन की बात कर रहा हूँ ये वो है। देखिए दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। तो देखिए जो ये राइट लंग की वेन है, इसने लेफ्ट एट्रियम में ब्लड न डाल के कहाँ डाला, डायरेक्टली इसने IVC में डाल दिया। मतलब कि डायफ्राम को क्रॉस करके डायरेक्टली IVC में डाल दिया। तो ओवरऑल इसे ही क्या बोलते हैं, मतलब कि यही वेन हमें एक्सरे में दिखाई देती है, चेस्ट एक्सरे में दिखाई देती है। इसे ही क्या बोलते हैं, शिमितार साइन बोलते हैं। तो वही है। एनामलस वीनस कर्व कहाँ मिलेगा, राइट साइड ऑफ हर्ट अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट। देखिए ना, राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट में मिलेगा। तो ओवरऑल राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट पर जो हमें ये एनामलस वेन का कर्व मिलता है, तो ये कैसे दिखता है, ये हमें दिखता है टर्किश स्वार्ड जैसा। अब जो टर्किश तलवार होती है ना, वो कर्व्ड होती है। जब आप देखोगे इसे कर्व्ड होती है। तो ओवरऑल जो ये वेन है ना, जो कि राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट पर है, ये किसे रिसेंबल करती है, टर्किश स्वार्ड को रिसेंबल करती है। और इसे ही क्या बोलते हैं, शिमितार साइन बोलते हैं। देखिए हमने ये दे भी रखा है, दिस इज टर्किश स्वार्ड, जो कि कर्व्ड होती है। और यही स्वार्ड क्या रिप्रेजेंट करती है, इसी वेन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि राइट लंग के ब्लड को कहाँ डालता है, डायरेक्ट IVC में डालता है। ओके, वही वेन टर्किश स्वार्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ओवरऑल दिस इज शिमितार साइन। ओके, कहाँ मिलेगा, पार्शियल अनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न के अंदर या कंजेशन के अंदर। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर पूरे के पूरे CVS के साइंस की बात कर ली। एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।